नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक पारित। इसमें 5 साल से फांसी तक की सजा का प्रावधान। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्रतिनिधियों से अपने मंच से अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार नहीं करने का आह्वान किया। जोधपुर रेल मंडल के 785 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी। आज कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा ने कल राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण 2023 विधेयक पारित कर दिया है। ये विधेयक पास होने के बाद राजस्थान चौथा राज्य बन गया है जहां संगठित अपराध के खिलाफ कानून बना है। इसमें 5 साल की सजा से लेकर उम्र कैद और संगठित अपराध के कारण किसी की मौत होने पर फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि पुलिस को सशक्त बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के प्रावधान राज्य में संगठित अपराध को नियंत्रित करने में कारगर साबित होंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि विधेयक में अपराधियों द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष अदालतों की स्थापना और विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने के प्रावधान किए गए हैं ताकि मुकदमों का जल्द निस्तारण हो सके। इसमें अपराधियों की जमानत और अग्रिम जमानत नहीं होने के भी प्रावधान किए गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राज्य में पिछले दशक में अपराध के तरीकों में बदलाव आया है, इसीलिए इन अपराधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक कठोर कानून की ये विधेयक पूर्ति करेगा। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कई सवाल उठाए। कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि इस विधेयक से सारी शक्तियां पुलिस अधीक्षक को मिल जाएंगी, जिससे इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने 2019 में मिले जनादेश से भी बड़ा जनादेश 2024 में हासिल करने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में गठबंधन के 39 दलों ने हिस्सा लिया। एनडीए की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित बैठक में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसमें कहा गया है कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने सेवा के दृष्टिकोण, सुशासन और गरीब कल्याण को सही मायने में साकार किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करें। श्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान सामग्री विनियमन, उपयोगकर्ता अनुभव, विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए पहुंच बढ़ाने और क्षेत्र के समग्र विकास और नवाचार सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण देश है और ओटीटी को देश की सामूहिक चेतना को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए तथा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ माहौल प्रदान करना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
जोधपुर रेल मंडल के 1626 में से 785 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा हो गया है। मंडल के सभी रेल मार्गों का विद्युतीकरण दिसंबर तक करवाने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जोधपुर मारवाड़ जंक्शन रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन भी शुरू हो चुका है। जोधपुर मंडल पर डेगाना से डीडवाना रेलवे स्टेशनों के बीच 65 किलोमीटर रेल मार्ग का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा करवा लिया गया है। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यालय में जोधपुर मंडल के अधिकारियों के साथ डेगाना से डीडवाना के बीच इलेक्ट्रिक स्पेशल ट्रेन से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सफल रन ट्रायल कर इसे इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन के लिए फिट बताया है। इसके साथ ही जोधपुर मंडल ने डेगाना से रतनगढ़ रेलवे स्टेशनों के बीच 152 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही जोधपुर मारवाड़ जंक्शन, लूणी, समदड़ी, बालोतरा, बाड़मेर, रायकाबाग से बीकमकोर, बीकानेर, नागौर, मेड़ता, डेगाना, मकराना, परबतसर और रतनगढ़ से डेगाना वाया सुजानगढ़, लाडनू, डीडवाना मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो चुका है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए जयपुर जिला प्रशासन की ओर से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के वास्ते प्रयास किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालय से तहसील और पंचायत समिति मुख्यालय तक ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों को ईवीएम में मॉक पोल का मौका भी दिया जा रहा है। रोजाना हजारों लोग इन मतदान प्रदर्शन केन्द्रों पर मॉक पोलिंग कर ईवीएम से मतदान की प्रक्रिया को समझ रहे हैं। उधर जालौर में स्वीप गतिविधियों के तहत आहोर, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा और सांचौर में भी ईवीएम और वीवीपैट के बारे में जानकारी दी गई। वहां मौजूद मतदाताओं को मतदान करने की शपथ भी दिलाई गई। दौसा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के कालीघाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 35 लोग घायल हो गए। इनमें से 11 लोगों को गंभीर अवस्था में दौसा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये यात्री कैला देवी दर्शन को जा रहे थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ। उधर कोटा के रानपुर में कल टायर फटने से तेज रफ्तार कार पलट गई। हादसे में एक युवक की मृत्यु हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ये सभी लोग मध्य प्रदेश से खाटू श्याम जी जा रहे थे। एक अन्य हादसा भीलवाड़ा में हुआ, जहां रोडवेज बस स्टैंड के पास गन्ने की चरखी की सफाई के दौरान करंट लगने से 2 युवकों की मृत्यु हो गई। करौली आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। करौली महोत्सव के रूप में मनाए जा रहे स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल से शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यक्रमों के तहत शाम को जिला मुख्यालय स्थित रनगावा तालाब पर दीपदान किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर आज माथुर स्टेडियम से कलेक्ट्रेट परिसर तक रन फॉर रैली का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसके अलावा पुलिस लाइन करौली में आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने का संदेश देने के उद्देश्य से पौधरोपण किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा सूचना केंद्र में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। स्वच्छ करौली और सुंदर करौली की थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। करौली जिला स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर जिला मुख्यालय स्थित रनगावा तालाब में दीपदान कार्यक्रम के साथ साथ पांचना बांध में नौका विहार के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें शहर वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भागीरथी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। राज्य के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। जोधपुर में कल देर रात हुई तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। शहर में आज सुबह भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई है। आज सुबह उदयपुर, सिरोही, जालौर, राजसमंद, पाली, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी और सवाईमाधोपुर सहित कुछ अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। भारत की G20 अध्यक्षता को उत्सव के रूप में मनाने के लिए आकाशवाणी जयपुर की ओर से आज सवाईमाधोपुर में आदिवासी संगीत सम्मेलन जोहार राजस्थान का आयोजन होगा। आकाशवाणी की कार्यक्रम प्रमुख डॉ अर्चना सिन्हा ने बताया कि रणथंभौर के राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में दोपहर 3 बजे से होने जा रहे इस सम्मेलन में पद्मश्री राधेश्याम बार्ले के अलावा दशरू राम और जल सिंह मीणा सहित अन्य आदिवासी कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा में राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक पारित हो गया है। इसमें 5 साल से फांसी तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ओटीटी प्रतिनिधियों से अपने मंच से अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार नहीं करने का आह्वान किया है। जोधपुर रेल मंडल के 785 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। आज कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।